अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है या आपका कैश लेटर इशू हो गया है, तो उस सूरत में अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते या आप का कोई इशू बन गए हैं या आपकी कोई और रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी यूनिवर्सिटी को या यूके मूव नहीं हो सकते, तो उस सूरत में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमारी फ़ी का क्या होगा। अब चूंकि आपने एक हैवी अमाउंट पे की होती है जो इनिशियल डिपॉजिट की मद में, तो वो किस तरह से वापस मिलेगी और उसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स का कांटेक्ट रहा है पिछले कुछ महीनों से और उन्होंने इसी प्रोसेस में से गुजरे हैं, यानी कि वो मेरे से जो क्यूरीज पुट करते थे उसमें जो चीज़ें मुझे पता चली हैं उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको कि उनके जो एजेंट्स हैं वही उनको रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी कि वो एजेंट जो हैं वो रिफ़ंड प्रोसेस की तरफ लेके नहीं जाते। वो कहते हैं नहीं जी अब आपका 100% होना ही नहीं है, फ़ीस रिफ़ंड होनी ही नहीं है और हम यूनिवर्सिटी को मेल नहीं करेंगे या यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को टच नहीं करेंगे। अब चूँकि उसमें कुछ दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनके अपने इंसेंटिव्स इन्वॉल्व होंगे कि अगर वो विड्रॉल की तरफ जाएँगे, रिफ़ंड की तरफ जाएँगे तो हो सकता है उनको कमीशन ना मिले। दूसरा अगर किसी स्टूडेंट की, ये मैं प्रेफ़र नहीं कर रहा, यानी कि अगर किसी की जेन्युइन रीज़न है और डेफ़िनेटली एक बंदे ने इतनी मेहनत करके, इतने पैसे लगा के वीज़ा ग्रांट करवाया है, कैश ले लिया है, तो वो जानबूझ के तो उसको नहीं छोड़ेगा ना, यानी उसके पास कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से वो अब ट्रैवल नहीं करना चाह रहा है या वहाँ पे नहीं जाना चाह रहा। जिस तरह से एक स्टूडेंट ने कहा जी हमारे जो वालिद साहब हैं उनको हार्ट अटैक हो गया, तो अब मैं चूँकि जो है वो उनको छोड़ के नहीं जा सकता, तो ये वैलिड रीज़न है, इसमें क्या एतराज़ वाली क्या बात है। तो इसमें एक चीज़ तो यही समझना चाहिए हम एजेंट्स को कि यार किसी के पैसे लगे हैं, उसकी जमा पूंजी लगी है, तो हमें उसको फैसिलिटेट कर देना चाहिए जिस हद तक हम लोग उसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमें 500 हज़ार 1500 पाउंड कमीशन मिलेगी लेकिन उस बच्चे के लिए 8-10 हज़ार पाउंड मैं नहीं रखता है। तो अब आपने, अगर आप इस मुश्किल में हों और आपको इस पे आगे फर्दर क्या करना चाहिए उस पे मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी को जहाँ से कैश आपको आया है, फ़ी रिफ़ंड वाला एक इनका होता है और एक जर्नल ईमेल्स होती हैं इनकी, आपने उनको पहले तो टारगेट करना है और उनको कांटेक्ट करना है कि जी मैं इस रीज़न, और उसके प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड करने हैं। अगर आपके फैमिली में कोई आपके पेरेंट्स में से कोई बीमार हुआ है तो आप उसकी रिपोर्ट्स को साथ लगा सकते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस को लगा सकते हैं, उर्दू में है तो उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, उनको नोटराइज करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप साथ अटैच करके आगे पुट कर सकते हैं, या जो भी कोई रीज़न है, जिस रीज़न को आप समझते हैं कि मैं इसकी बेस पे जाना चाह रहा हूँ, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। आपने हवा में तीर नहीं चलाना, तो आपने उस डॉक्यूमेंटेशन को ऐड ऑन करना है और फिर इनको ईमेल करनी है। अब नॉर्मली क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ का फर्स्ट रिस्पांस जो होता है ना उसमें, वो आपको यही कहेंगे, क्योंकि उनकी पॉलिसी यही है कि अगर कोई बच्चे का कैश इशू हो गया है और जो है वो उसका वीज़ा लग गया है तो हम उसको फीस रिफ़ंड नहीं करेंगे। ये तो बड़ी क्लियर एक उनकी रिफ़ंड पॉलिसी में ये चीज़ शामिल होती है। बट ये होता है कि हर रिफ़ंड पॉलिसी में रीज़नेबल सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल थिंग्स जो हैं और उसकी कंसिडरेशन के लिए हर यूनिवर्सिटी ने रखा होता है कि आप केस बाय केस वो उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें स्टूडेंट रिफंड के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो एक चीज़ ये बताना स्टूडेंट्स को कि आप 100% आपको मिलना ही नहीं है, ये बड़ी गलत बात है। यूनिवर्सिटीज़ को आपका केस वन बाई वन जाता है, हर एक बंदे के अपने सर्कमस्टांसिस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेंगे कि पेमेंट हमने देनी है या नहीं देनी। तो आपने यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में कांटेक्ट भी करना है, कॉल भी करनी है। अब ये वाले प्रोसेस के बाद भी अगर आपका मसला हल नहीं हो रहा, या यूनिवर्सिटी ने आपको मेल कर दिया कि जी हम इसको रिफ़ंड नहीं करेंगे, तो फिर आपने उनकी जो अपील कमेटीज़ हैं या उनके जो डीन हैं, उन तक जो है वो रसाई हासिल करनी है और वो थ्रू ईमेल्स ही आप कर सकते हैं। आप उनके कॉन्टैक्ट्स लेके आप अपना केस सेपरेट भी उसमें पुट अप कर सकते हैं। तो आपके पास ईमेल के थ्रू, आपके पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, सारे आपके जो मेन पर्सन्स हैं वीसी तक की ईमेल्स मौजूद होती हैं, आप अपना केस उसमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एक तो आपने इस चीज़ को, फ़ी अपनी जो यूनिवर्सिटी की है उसके रिफ़ंड के लिए आपने ये मैकेनिज़्म को यूज़ करना है। और दूसरा आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ईमेल पहले भी मैं दे चुका हूँ, वो ऑलरेडी भी मौजूद है, उस पे आपने ईमेल करनी है और उसमें भी आपने अपना केस बताना है, क्योंकि आईएचएस का भी रूल यही है कि अगर आपका वीज़ा लग गया तो हम आपको, चाहे आपने ट्रैवल किया या नहीं किया, हम आपको फीस वापस नहीं करेंगे। बट उसमें भी एक्सेप्शन मौजूद है
कि केस बाय केस हम देख सकते हैं। तो आप उसमें बताएंगे कि मैं नहीं आ रहा, तो जब मैं आ ही नहीं रहा तो IHS तो उन लोगों के लिए है, जब वहाँ पे आऊँगा तो मेरी वहाँ पे हेल्थ के जो मैटर्स हैं उसमें मुझे फैसिलिटेट किया जाएगा इसकी मद में। तो जब मैं आ ही नहीं रहा तो मेरी वो चीज़ क्यों कट हो रही है? तो आप अपनी IHS वहाँ से ले सकते हैं और उसकी भी ईमेल और आप डॉक्यूमेंटेशन इसी तरह से अपना प्रॉपर केस बना के उनको सबमिट करेंगे। दूसरी इसके अलावा जो है वो चीज़ आ जाती है आपकी वीज़ा फ़ी, आपकी प्रायोरिटी फ़ी। तो वो आपको वापस कभी भी नहीं मिलती। वो आपका अगर बायोमेट्रिक्स जब हो जाती हैं तो आपकी प्रायोरिटी और वीज़ा फ़ीस आपको वापस नहीं मिलनी। तो उस पे जो है वो वीज़ा ऑफिसर या UKVI को पेड इंक्वायरीज़ करके खपने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको फ़ीस वापस नहीं करेंगे, जो भी आपके साथ मामलात हो गए हैं या कुछ भी है उससे उनका कोई कंसर्न नहीं है। तो इन चीज़ों के थ्रू आप उनको अप्रोच करके अपनी ईमेल से ले सकते हैं। अब इसमें भी एक आखिर पे एक बात ये बताने लगा हूँ कि बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट की ईमेल यूज़ नहीं करते। अब जब आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है वो कहेंगे ये ईमेल तो हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो आपने ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है कि अगर तो आपको यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस, आपका कैश, सब कुछ जो है वो आपकी ईमेल पे आ रहा है तो इट मीन्स कि यू आर गुड टू गो, ये ईमेल उनके रिकॉर्ड में है। अगर नहीं है तो फिर आप अपनी नई ईमेल से उनको ईमेल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, कैश वगैरह, अपना पासपोर्ट, अपना CNIC, ये चीज़ें साथ उनको अटैच करके बताएंगे कि ये मेरी ईमेल थी और मेरी ईमेल एजेंट ने बनाई थी और एजेंट अब ये कर रहे हैं। तो मैं चूंकि अब इस ईमेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ, एक सिंपल वो समटाइम एक एफिडेविट भी साइन कराते हैं कि जी ये मेरी ही ईमेल है, वो पुरानी वाली ईमेल नहीं थी, व्हाट्सएवर। तो आप इस तरीके से भी उसको राउट कर सकते हैं। हो सकता है पहले वाली पे आपको रिस्पॉन्स ही ना करें क्योंकि उनके रिकॉर्ड में वो ईमेल होगी भी नहीं। तो ये ज़रा थोड़ी सी चीज़ों को आपने देख के फिर अपना केस प्रिपेयर करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको पुश करना है और 2-3 रिमाइंडर्स के साथ आपने जाना है। यानी एक दफ़ा ईमेल कर ली तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस बात ख़त्म। एक ईमेल, उसके बाद 1 वीक के बाद दूसरी ईमेल, फिर तीसरी ईमेल, फिर उसके बाद आपने कॉल साथ की तरफ जाना है और फिर आपने अदर ईमेल्स को भी वेबसाइट से देख लेना है कि जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट में मेरे पास मैं किसको जो है वो अप्रोच कर सकता हूँ। तो उसमें मल्टीपल ईमेल्स वगैरह मौजूद होती हैं। बाकी केस टू केस अगर किसी को इस हवाले से इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो तो वो हमसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।